बच्चों की परवरिश में ना एक सवाल ऐसा है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है कि जब बच्चे कोई गलती करें तो उन्हें डिसिप्लिन मतलब अनुशासित करें कैसे। क्या उन्हें सज़ा देना ही बस एक ही रास्ता है या फिर कोई इससे बेहतर तरीका भी है। तो चलिए आज इसी दुविधा को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सज़ा के अलावा और क्या रास्ते हो सकते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस दुविधा को ही समझेंगे, फिर टाइम आउट के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है। इसके बाद देखेंगे कि सज़ा से क्या नुकसान होता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, और फिर टाइम इन जैसे पॉजिटिव तरीकों को जानेंगे। आखिर में बात होगी कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये जो दुविधा है ना, ये असल में दो चीजों के बीच की खींचतान है। एक तरफ है बच्चे के बर्ताव को फौरन कंट्रोल करना और दूसरी तरफ है उसे ये सिखाना कि वो खुद अपने बर्ताव को कैसे संभालें। सवाल ये है कि हमारा असल मकसद क्या है? बस बच्चे को गलती करने से रोक देना या उसे भविष्य के लिए एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना? आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सज़ा और अनुशासन इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। सज़ा का फोकस होता है बच्चे की पिछली गलती पर, जबकि अनुशासन का मकसद है भविष्य के लिए सही बर्ताव सिखाना, बच्चे को गाइड करना। ये फर्क भले ही छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम आउट की। ये शायद सबसे आम तरीकों में से एक है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या इतने सालों में हम इसका असली मतलब ही कहीं भूल गए हैं? ये बात बड़ी दिलचस्प है। 1970 के दशक में जिस विशेषज्ञ ने ये तकनीक बनाई थी, उनका कहना था कि इसका असली मकसद बच्चे को कोने में भेजना था ही नहीं। इसका मतलब तो बस ये था कि कुछ देर के लिए बच्चे के साथ जो पॉजिटिव इंटरैक्शन हो रहा है, जैसे खेलना या तारीफ करना, उसे रोक दिया जाए, ताकि बच्चे को अपनी भावनाओं को समझने और शांत होने का वक्त मिल सके। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। जब टाइम आउट का मतलब एक खास जगह बन गया, जैसे कोई नॉटी चेयर या घर का कोई कोना, तो इसका पूरा मकसद ही बदल गया। ये शांत होने का मौका देने के बजाय अकेलेपन और सजा का एक सिंबल बन गया, जो इसके ओरिजिनल आइडिया के आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा था। और इसका असर बहुत गहरा होता है। रिसर्च बताती है कि जब टाइम आउट को सजा की तरह यूज किया जाता है, तो ये बच्चे में एक तरह का सोशल पेन पैदा करता है, और ये दर्द उतना ही असली होता है जितनी शारीरिक चोट। इससे बच्चे में ये डर बैठ सकता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे एंग्जाइटी हो सकती है, गुस्सा और अपमान महसूस हो सकता है। मतलब जो तरीका हम मदद के लिए अपना रहे हैं, वो असल में और नुकसान कर सकता है। चलिए अब टाइम आउट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड के और भी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसकी जड़ें हमारे समाज में काफी गहरी हैं और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए हम भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की इन ऑफिशियल गाइडलाइंस को देखते हैं। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि एक्सपर्ट्स और हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, 3 में से 2 बच्चे। 2007 में भारत में एक स्टडी हुई थी और उसमें ये बात सामने आई कि हर 3 में से 2 स्कूली बच्चों ने ये माना कि उन्हें स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट झेलनी पड़ी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या है। तो शारीरिक दंड का मतलब सिर्फ मारना पीटना नहीं होता। NCPCR के हिसाब से इसके 3 पहलू हैं। पहला है शारीरिक दंड, जैसे थप्पड़ मारना या मुर्गा बनाना। दूसरा है मानसिक उत्पीड़न, जैसे बच्चे को ताना मारना, उसे सबके सामने शर्मिंदा करना। और तीसरा है भेदभाव, मतलब किसी बच्चे के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर गलत बर्ताव करना। ये सबके सब शारीरिक दंड के ही अलग अलग रूप हैं। और इसका असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहता। लंबे समय में शारीरिक दंड बच्चों को और ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक बना सकता है। उनकी पढ़ाई पे बुरा असर पड़ सकता है, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है और उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये बच्चों को सिखाता है कि हिंसा किसी भी झगड़े को सुलझाने का एक सही तरीका है।